Hello everyone, my name is Harshit Khandelwal and welcome back to a new video of Go with Analytics series. So today we're going to learn about dashboard strategies. See, तीन parameters होते हैं. One is your raw data, other is your business dashboard, and the third one is your business analytical dashboard or business intelligence dashboard. From the raw data, you convert the data into the dashboard, and from dashboard, it is converted into business analytical dashboard, or we can say that some of the analytical or high-end dashboard that can have automatic insights features. So, what are the parameters? What are the things that are required to be considered before preparing the dashboard or at the time of preparing the dashboard? कुछ चीजें होती है, बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ हाइजीन्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डैशबोर्ड. आज हम उनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे. सो स्टार्ट जब करते हैं तो फर्स्ट वन इज योर पर्पस ऑफ योर डैशबोर्ड. तो एक एक चीज करके समझते हैं. पहली बात तो पर्पस क्या होता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ द डैशबोर्ड कि जो भी आप डैशबोर्ड बना रहे हो उस डैशबोर्ड का पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डैशबोर्ड. विदाउट नोइंग ऑब्जेक्टिव, ए डैशबोर्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स का डैशबोर्ड बना रहे हो तो आपका पर्पस क्या है? सेल्स एनालिसिस करना. आप अगर मार्केटिंग डैशबोर्ड बना रहे हो तो आपका पर्पस क्या है? मार्केटिंग एक्सपेंसेस को एनालाइज करना, मार्केटिंग रीच को एनालाइज करना, लीड्स को निकालना. आप अगर परचेज का डैशबोर्ड बना रहे हो तो कंजम्पशन, सीओजीएस, व्हाट इज योर पर्पस. तो सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, वो पहला ऑब्जेक्टिव ही मेरा होता है कि मेरे डैशबोर्ड का पर्पस क्या है, व्हाट आर द गोल और व्हाट आर द गोल्स ऑफ द डैशबोर्ड. सेकंड हम आते हैं ऑडियंस. ऑब्वियसली जो भी आप डैशबोर्ड बनाओगे वो किसी ना किसी पर्सन के लिए बनाओगे. तो आपके लिए आपके ऑडियंस कौन है? हु आर योर स्टेक होल्डर. इन केस ऑफ सेल्स, मे बी सेल्स टीम इज योर ऑडियंस. इन केस ऑफ परचेजिंग में भी परचेज टीम इज योर ऑडियंस. कुछ डैशबोर्ड्स आप जनरल लोगों के लिए बनाते हो, कुछ डैशबोर्ड्स आप ट्रेंड देखने के लिए बनाते हो, कुछ डैशबोर्ड्स आप अपने बिजनेस स्टेक होल्डर से अपर लेवल मैनेजमेंट के लिए बनाते हो. तो स्टार्ट किया हमने पर्पस से, देन वी हैव कम टू ऑडियंस की कौन लोग इस डैशबोर्ड को यूज करेंगे, सो दैट हम फिल्टर्स, सो दैट वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ स्लाइजर, फिल्टर और जो भी चीजें हम उनके अकॉर्डिंग दे सके. थर्ड वन इज डेटा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डैशबोर्ड का और बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है. 50% यही कंट्रीब्यूट करता है. आपने सोच लिया कि आप किसके लिए डैशबोर्ड बनाओगे, गोल क्या है आपके डैशबोर्ड का. अब आता है चीज डेटा के ऊपर कि कौन सा डेटा आप यूज करोगे डैशबोर्ड बनाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट एन एक्सेल शीट कि आपने डेटा उठाया, आपने डेटा डाला और प्रेजेंट कर दिया. डैशबोर्ड बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए. उसमें ग्राफ चार्ट इतने अच्छे होने चाहिए, इतने विजिबल होने चाहिए, सो दैट यूजर कैन मेक डिसीजन. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यूजर टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ डेटा. दैट इज a फॉर श्योर थिंग. दैट्स व्हाई डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, सो दैट वो उस डेटा को डैशबोर्ड में प्रेजेंट कर सके और डैशबोर्ड में प्रेजेंट करने के बाद बिजनेस इंसाइट ले सके. तो जब भी हम किसी भी डैशबोर्ड की बात करते हैं, उस डैशबोर्ड में ग्राफ्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे इस तरह के चार्ट्स बनाए, उसमें पाई चार्ट, बार चार्ट, कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए. तो कौन सा डेटा है जो आप वहां पे यूज करोगे डैशबोर्ड के लिए, वो डेटा की पहले डेटा क्लीनिंग होती है. आफ्टर दैट यू हैव टू अपलोड दैट डेटा इनटू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. आइदर आप पावर वे में बना रहे हो, आप एक्सेल में बना रहे हो, आप डेटा स्टूडियो में बना रहे हो, एनी एनी सॉफ्टवेयर, बट डेटा शुड बी क्लीन सो दैट अच्छे से वहां पे डैशबोर्ड बन सके. चौथा पैरामीटर हमारा आता है लेआउट. आपने पर्पस डिसाइड कर लिया, व्हाट इज योर गोल. आपने ऑडियंस देख लिया कि ये मेरे ऑडियंस है. आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया. नाउ उस डेटा को प्रेजेंट करना. अभी ये जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है, ये अभी अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में है, मतलब इसका कोई फॉर्मेटिंग नहीं है. अब आप इसको लेआउट फॉर्म में डिजाइन करोगे कि कौन सा चार्ट कहाँ होना चाहिए, कौन सी टेबल कहाँ होनी चाहिए, स्लाइडर्स कैसे लगे होने चाहिए, चार्ट की ट्रेंड लाइन कैसे होनी चाहिए, ड्रिल डाउन फिल्टर्स कैसे होने चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए. तो ये सब हमारा आता है लेआउट वाले सेक्शन में. और लास्ट जो हमारा आता है, दैट इज इन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन. अब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वो डैशबोर्ड यूजर्स के पास कैसे जाएगा. अभी इफ आई टॉक अबाउट पावर बीआई, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. की मल्टीपल ऑप्शन मतलब आप वहाँ पे एक मेल में लगा सकते हो कि आपने क्या किया कि मेल के थ्रू वो डैशबोर्ड सर्कुलेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एक मेल पॉपअप हो जाएगा. उसके बाद आप या उस डैशबोर्ड को मैनुअली भी शेयर कर सकते हो. आप उस डैशबोर्ड में किसी स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे कोई फिल्ट्रेशन लगा सकते हो, जैसे अलर्ट लगा सकते हो कि अगर मेरा रेवेन्यू एक जैसा कम होता है पर्टिकुलर डे पे तो ऑटोमेटिकली अलर्ट चल जाए. सो ये ऑलमोस्ट कुछ 5 चीजें होती है. आई एम रिपीटिंग इट वन बाय वन एंड एक्सप्लेनिंग यू अगेन इन जस्ट सिंपल वर्ड्स एंड जस्ट इन क्विक review. First one is your purpose, second is your audience, third is your data, fourth is your layout, and fifth is your distribution.
पर्पस का मतलब आपके डैशबोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए आप डैशबोर्ड बना रहे हो, क्या डैशबोर्ड में प्रेजेंट होगा, एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द डैशबोर्ड ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑडियंस कौन आपके डैशबोर्ड को यूज करने वाला है, उसकी थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू प्रिपेयर द काइंड ऑफ डैशबोर्ड। थर्ड वन इज डेटा, नंबर्स, फिगर्स, रॉ इन्फॉर्मेशन कौन सी यूज होगी और कहाँ से होगी, वो हमें देखना होगा डैशबोर्ड बनाते टाइम। लेआउट मतलब वो डिजाइन कैसे होगा। रॉ डेटा तो आ गया, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजन, सो इफ इट हैज टू बी मेक यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजन, तो उसको हमें प्रेजेंट करना होगा अच्छे तरीके से, तो उसके लिए लेआउट पिक्चर में आता है। यू हैव सीन मल्टीपल काइंड ऑफ सेल्स डैशबोर्ड, यहाँ पे लेआउट होता है, केपीआईज होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस होती है, आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, तो दैट ऑल कम्स इन द अंडर लेआउट सेक्शन। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। You have prepared the dashboard, how the dashboard will be circulated to particular stakeholder, the person to whom you want to reflect those numbers. सपोज सेल्स टीम है, उनको ट्रेंड लाइन चाहिए होती है कि लास्ट डे की सेल्स क्या थी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल्स क्या थी, तो ये सारे ट्रेंड उनके पास कैसे जाएंगे, तो आप अलर्ट सब लगा सकते हो, ईमेल अलर्ट, या फिर मैनुअली उन डैशबोर्ड को शेयर कर सकते हो। ऑटोमेटेड वेज बहुत है, पावर बीआई में आते हैं और भी गूगल डेटा स्टूडियो में आता है, डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली पर्सन के मेल पे चला जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, you like this content, and we'll be posting this type of content in further videos in our further lecture. Stay connected, happy learning. Thank you so much.